मेरे साथ निकालें तबरीक की दूसरी किताब, उसका 26वां बाब, उसकी पहली 5 आयत, फिर उसके बाद उसकी 14वीं, 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं और 19वीं आयत पे हम गौर करेंगे। तबरीक की दूसरी किताब, उसका 26वां बाब, पहली 5 आयत, फिर 14वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक। आइए, आयत में लिखा है, तब यहूदा के सब लोगों ने उज्जिया को, जो 16 वर्ष का था, लेकर उसे उसके बाप इमसिया की जगह बादशाह बनाया। बड़े गौर से, ध्यान से सुनना है। तब यहूदा के सब लोगों ने उज्जिया को, जो 16 वर्ष का था, लेकर उसे उसके बाप इमसिया की जगह बादशाह बनाया। उसने बादशाह के अपने बाप दादा के सो जाने के बाद एलवत को तामीर किया और फिर उसे यहूदा में शामिल कर दिया। उज्जिया 16 वर्ष का था जब वो सल्तनत करने लगा और उसने यरूशलेम में 52 वर्ष सल्तनत की। उसकी मां का नाम यकोलिया था, जो यरूशलेम की थी। उसने वही जो खुदावंद की नजर में दुरुस्त है, ठीक उसी के मुताबिक किया जो उसके बाप इमसिया ने किया था। और वो जिक्रिया के दिनों में, जो खुदावंद की रिवायतों में माहिर था, खुदा का तालब रहा। और जब तक वो खुदावंद का तालब रहा, खुदा ने उसको कामयाब रखा। जब तक वो खुदावंद का तालब रहा, खुदा ने उसे कामयाब रखा। 4वीं आयत, और उज्जिया ने उनके लिए, यानी सारे लश्कर के लिए, ढालें और बर्छे और खौर और बख्तर और कमाने और फलागन के लिए पत्थर तैयार किए। और उसने यरूशलेम में हुनरमंद लोगों की इजाद की हुई किले बनवाई, ताकि वो तीर चलाने और बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए बुर्जों और फसीलों पर हों। उसका नाम दूर तक फैल गया, क्योंकि उसकी मदद ऐसी अजीब तरह से हुई कि वह जोर आवर हो गया। लेकिन जब वो जोर आवर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया कि खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। चुनाचे वो खुदावंद की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बान का पर बखूर जलाए। तब उज्जिया काहिन उसके पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदावंद के 80 काहिन और थे, जो बहादुर आदमी थे। और उन्होंने उज्जिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ऐ उज्जिया, खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं। अब इस बात पर गौर करें। और उन्होंने उज्जिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे, ऐ उज्जिया, खुदावंद के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं, बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है, जब बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। सो मकदस से बाहर जा, क्योंकि तूने खता की है और खुदावंद खुदा की तरफ से ये तेरी इज्जत का बायस ना होगा। तब उज्जिया गुस्से हुआ और खुशबू जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए था। और जब वो काहिनों पर झुंझुला रहा था तो काहिनों के सामने ही खुदावंद के घर के अंदर
बखूर की कुर्बानगाह के पास उसकी पेशानी पर फोड़ा निकला। खुदा इस कलाम के वसीला से हम तमाम को खुदा बड़ी बरकत बख्शे। अब मेरे अज़ीज़ों, एक बादशाह जो 16 वर्ष का, जिसको बादशाहत मिल गई, जिसको सल्तनत मिल गई, जिसका बाप इमसिया मर गया, और जब वो सल्तनत करने लगा तो उसकी उम्र 16 वर्ष की थी। यूं कह रहे कि शायद तो ना तजर्बाकार होगा, इतना तजर्बा नहीं होगा, तो उसने सल्तनत करना शुरू की है। और वो लिखा हुआ है कि उसने वही खुदा उनकी नजर में दुरुस्त किया, ठीक उसी के मुताबिक जो उसके बाप इमसिया ने किया, खुदा की नजर में जो ठीक था। अब उसी बादशाह जो है शुरू में बहुत अच्छा चल रहा है, खुदा की रुवायतों के मुताबिक चल रहा है, खुदा के कलाम के मुताबिक चल रहा है, खुदा जो वो कह रहा है वो कर रहा है, खुदा की वो प्रस्तिश भी करता है, खुदा की वफादारी भी करता है, खुदा की ताबेदारी भी करता है, खुदा के आगे झुकता भी है, अपने दिल को पानी की मानने भी ढेलता है, और उन चीजों को जो खुदा के खिलाफ होती थी उनको वो मिटा देता है। बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, खुदा के साथ साथ वो चल रहा है। और चलते चलते कुछ हुआ है, यानी लिखा है कि और वो जिक्रिया गिनोने में जो खुदा की रुवायतों में माहिर था, खुदा का तालब रहा। शुरू में वो खुदा का तलबगार रहा है, तालब रहा है। जब तक वो तलबगार रहा है, जब तक वो तालब रहा है, वो खुदा उसे कामयाबी देता है। जब आपने अपनी जिंदगी में अगर कामयाबी पानी है, अगर कामयाब होना है, अगर जिंदगी में कुछ हासिल करना है, तो खुदावन के तलबगार रहे। लिखा हुआ है कि जब तक वो खुदावन का तलबगार रहा, वो खुदा की रुवायतों के मुताबिक वो चलता रहा, खुदा की इज्जत करता रहा, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देता रहा, खुदा के कायदों की इज्जत करता रहा, खुदा की हैकल की वो इज्जत करता रहा, उसके कलाम की इज्जत करता रहा, उसके आगे झुकता रहा, और वो सब कुछ जो वो करना चाहता था खुदा की मर्जी के मुताबिक वो करता रहा, जब तक वो खुदा का तलबगार हुआ। खुदा ने उसे कामयाबी बख्शी। और आगे जो हमने देखा कि 14वीं आयत से, क्योंकि दुश्मन उनके मुकाबला को उसके सामने खड़े हो गए थे, तो उसने आगे जो कुछ बनाया, ढालें बनाई, बरसे, खौद और पत्थर और कमाने और फ्लागन और पत्थर तैयार किए गए ताकि दुश्मनों का मुकाबला कर सके। यहां तक तो ठीक वो चल रहा है, उसकी जिंदगी में सब कुछ चल रहा है। अब लिखा हुआ है, सो उसका नाम दूर दूर तक फैल गया, क्योंकि उसकी मदद ऐसी अजीब तरह से हुई कि वो जोरावर हो गया। अगर मेरे अज़ीज़ों, आज अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, अपनी जिंदगियों पर नजर दौड़ाएं, अपने खानदानों पर नजर दौड़ाएं, अपने चर्चिज में नजर दौड़ाएं, अपने इलाका में नजर दौड़ाएं, अपने मुल्क में नजर दौड़ाएं, अगर दुनिया में नजर दौड़ाएं, तो जहां पर आप खुदा के साथ साथ चल रहे हैं, जहां पर आप खुदा में चल रहे हैं, खुदा की मोहब्बत, खुदा की कुदरत आपके अंदर है, वो कसरत से काम कर रही है। जब तक आप उसके तलबगार हुए हैं, जब तक आप उसकी मोहब्बत में कायम हैं, जब तक आप उसके साथ साथ चल रहे हैं, तो सब कुछ ठीक है। गैबी मदद भी आपके पास आ जाती है,
रूह कुछ आपको मिल जाता है, रूह की नेमतें आपको मिल जाती हैं, रूह का फल आपको मिल जाता है, खुदा की बरकत आपको मिल जाती है, आपके घर में बरकत आ जाती है, आपकी जिंदगियों में बरकत आ जाती है, आपके कारोबार में बरकत आ जाती है, आपके वॉलेट में बरकत आ जाती है। जहां भी जिधर भी आप जाते हैं बरकत आपके साथ है, खुदा आपके साथ है, खुदा की कुदरत आपके साथ है। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी जिंदगियों का जायजा लेने की जरूरत है। कहीं ना कहीं खतरनाक बात जरूर हो जाती है, कहीं ना कहीं इब्लीस घात लगाए बैठा है कि वो हमें कहीं पर वो खींचे गिराए ताकि हम नाफरमान हो। और यहां पर हमने देखा कि उसिया जो है वो खुदा की रिवायतों के मुताबिक चल रहा है, खुदा के मुताबिक चल रहा है, उसका तलवार हुआ है, उसके पास जोर है, ताकत है, सब कुछ है। जो ही उसे मदद मिलती है वो जोरावर हो गया है, उसने अपने आप को बड़ा बना लिया है, वो बड़ा समझना शुरू हो गया है। आगे खतरनाक बात शुरू हो जाती है। जब इंसान के पास बरकत आ जाती है, रूहानी बरकत आ जाती है, रुपए पैसे की बरकत आ जाती है, वो अपने आप को बहुत कुछ समझना शुरू हो जाता है, वो अपने आप को जोरावर समझना शुरू हो जाता है। वो कहता है मेरे जैसा तो किसी के पास बरकत आएगी, मैं जिस पे आप लगता हूं वो काम होना शुरू हो जाता है। लेकिन काम आप नहीं कर रहे, काम तो खुदा कर रहे हैं। हम अपने आप को जला देना शुरू कर देते हैं, अपने आप को उड़ाना शुरू कर देते हैं, हम अपने आप को आगे लेकर शुरू कर, हम पीछे ही यीशु को कर देते, हम आगे बढ़ जाते हैं, अपने आप को आगे काट लेते हैं। यही हाल उसिया ने भी किया था। जोरावर हो गया है, बढ़ गया है, ताकतवर हो गया है, गैबी मदद भी आना शुरू हो गई है, रूह की कुदरत हम पर आकर ठहर गई है। हमने अपने उस्तादों को भी पीछे छोड़ दिया है, हम अपने आप को बड़ा बनाना शुरू कर देते हैं। हम जैसा कोई नहीं है, उस्ताद की है, उस्ताद को वो बरकत नहीं रह गई, उस्ताद को वो चीज नहीं रह गई, बस हम उस्ताद पे वो बातें करना शुरू कर देते हैं। ना 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 ना, उस्ताद तो मुंह के चेहरे पे नूर ही निकाल, इंसिया जोरावर हो गया है। आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ उसके साथ। मैं इसलिए इन बातों को इन दिनों में आपको सिखा रहा हूं क्योंकि खुदा मुझे चाह रहा है कि मैं कलीसिया को सिखाऊं, मैं खादमों को सिखाऊं, मैं खादमाओं को सिखाऊं। खुदा चाहता है आपकी जिंदगी में जो कमियां हैं खुदा उनको निकालना चाहता है। मेहरबानी करके कलाम को सुनकर उस पर गौर किया करें, उस पर अमल किया करें, उस पर सोचा करें, उस कलाम को नेगेटिव ना लिया करें, मनफी ना लिया करें, उस पर पॉजिटिव भी कभी कभी ले लिया करें। पिछले दिनों मुझे किसी ने जो स्टेटस पे मुझे किसी ने मैसेज भेजा वैसे कि जी जो तनकीद करने वाले होते हैं वो ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, और बाद में उनका हाल बुरा होता है। मेरे पास जब वो आया मैंने कहा भाई बात सुनो, तनकीद करने वाला एक होता है जो तनकीद पर तनकीद होती है, मैं तनकीद कर रहा हूँ, आप भी तनकीद कर रहे हैं, उस तनकीद में लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उस तनकीद में जुदाई होना शुरू हो जाती है। तनकीद बाय तनकीद है, मैं तनकीद आप पे कर रहा हूँ, आप मुझे तनकीद कर रहे हैं, इस पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, इस पे काम खराब होना है। लेकिन दूसरी बात है तनकीद बाय इस्लाह, जो तनकीद की जाती है उसमें आपकी इस्लाह हो रही है, आपको सिखाया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है आपकी गलतियों में जो शायद आपकी नजर में वो नहीं वो ठीक है, वो आपको सिखाया जा रहा है। आप उसको तनकीद की नजर से ना लें बल्कि तामीरी नजर से लें कि वो मेरी जिंदगी के लिए अच्छी बात साबित हो जाए। उसको कभी भी आप तनकीदी नजर ना लें। तनकीद बाय तामीर, जो वो तनकीद खुदा का खादम करता है या उस्ताद करता है या बड़े करते हैं तो उसको नेगेटिव ना लें, समझे कि वो आपकी जिंदगी में कहीं ना कोई खला है, रखना है जहां पर आपको ठीक होने की जरूरत है, तो खुदा चाह रहा है कि आप ठीक हो। उसको हमेशा मनफी ना लिया करें, उसको मुस्बत लेकर अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो कामयाबी मिलेगी। जब तक वो खुदा का तलबगार हुआ खुदा ने उसे कामयाबी दी है, वो तरक्की करना शुरू हो गया है, जोरावर होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है
कि हमारी बरकत में रुकावट आ जाती है वो है कि हम जो है वो एक दीवार खड़ी कर देते हैं, एक ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं उनकी ऐ काम नहीं हो, ऐसी इंज नहीं हो। तो आइए अपने आप को देखें, बल्कि मैं भी और आप भी, हम सब अपनी जिंदगी को जाने कि हम कहाँ पर हैं। सो भी आए, अब वो जोरावर हो गया, आगे क्या हुआ है, लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया, असी जिन जनाब खोले जाने बरकत ही बरकत सारे को। मैं बड़ी गैर बात बोलना हूं, मैं तो दुआ करना तो खुदा भी खड़े ला देना, मैं रिया कर देता तो इंज हो गया, वो कर देता तो इंज हो गया। जोरावर हो जाएंगे तो यहां पर भी शैतान आकर खड़ा हो जाता है। इससे तो यीशु मसीह जब 40वें दिन रोजे से उठे हैं तो शैतान आ गया है आजमाने के लिए। उसे पता था कि ये फटकर उठा है, तो इसके अंदर पावर आई है, कुव्वत आई है, तो मैं इसको जरा फैलाता हूँ, इसको जरा आजमाता हूँ, तो ये आजमाया जाएगा तो ये फटक जाएगा। लेकिन वो तो खुदा था, खुदा का बेटा था, वो कैसे हो सकता था। तो इस लिहाज से मेरे चीजों आइए मैं और आप देखें कि कहां पर शैतान हमें वो टीका लगाना चाहता है। वो हमें टीका लगाता है और टीका लगा देता है, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़हन पर, सोचों पर, दिल पर, रूह पर असर करना शुरू कर देता है और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो आप उस बात से निकले, उस चीज से निकले ताकि खुदा आपकी जिंदगी में काम करे। हालेलुया, 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 प्रेज़ गॉड। आइए सो नहीं आते हैं, लेकिन जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल गया कि वो खराब हो गया। हम खराब होना शुरू हो जाते हैं जब हम फूलना शुरू हो जाते हैं और खुदावंद अपने खुदा की नाफरमानी करने लगे। फिर हम नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं, हम नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं, माँ बाप की, बहन भाइयों की, उस्तादों की नाफरमानी करना शुरू कर, यहां तक कि सबसे बढ़कर हम खुदा की नाफरमानी करना शुरू कर देते हैं। जो खुदा कह रहा होता है खुदा के खिलाफ पर अमल नहीं करते। खुदा कहता है कि तुम पहले मेरी इबादत करो, फिर मैं तेरे रोटी पानी में बरकत दूंगा, तेरे बीच में से बीमारी को दूर कर दूंगा। अब वो हुक्म दे रहे आपको मुझे कि हम पहले सबसे पहले इबादत करें। तो हम सबसे पहले अपने काम को, जी कहते हैं तुमने कहा है कि जी काम 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 बस काम, उसको लेकर हम चले हुए हैं। तो काम काम काम, ये काम हमें आगे जाकर नहीं बचाएगा। ये रुपए तो हम ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं से ही, हमें आगे जाकर नहीं बचाएंगे। तो बचाएंगे अमला दे जेड़े अमल होंगे वो ही सानू बचाएंगे। जो काम अच्छे होंगे, जो चीजें हमने की होंगी वही हमको बचाएंगे। सो उसकी जिंदगी पे गौर करें। खुदा के साथ चलता चलता कैसे एकदम से भटक गया। मैं और आप भी खुदा के साथ चलते चलते एकदम से भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, हम भी भटक जाते हैं, तकब्बुर घमंड आ जाता है हमारे अंदर, हम किसी को कुछ नहीं समझते। तो आइए गौर करें, ध्यान करें अपनी जिंदगियों में। खुदा की नाफरमानी करने लगा, चुनाचे वो खुदा की हैकल में गया ताकि बखूर की कुर्बान पर बखूर चलाए। अब देखें जो काम काहिन का है, जिसका काम उसी को साझे, जिसको काम दिया गया उसी ने वो काम करना है। अब अगर एक मिसाल के तौर पर अगर मेरा उस्ताद यहाँ पे बैठा है, उस्ताद ने मुझे कहा नहीं कि आप कलाम सुनाओ, तो मैं कैसे उस्ताद को छोड़कर मैं कलाम सुनाना शुरू कर दूं? वो मुझे कहेंगे आप जाकर कलाम सुनाओ, तो फिर मैं खड़ा होऊंगा ना। तो जब खुदा ने जो काम जिसको दिया है उसी ने वो काम करना है। वहां पर बहूर चुनाने का काम काहिनों को दिया गया था और काहिनों ने कलाम सुनाना था, वो जो बहूर चलाना था। लेकिन जो खिदमत आपको दी गई है उसमें आप कामयाब नहीं हुए, दूसरे कामों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो खुदा ने आपको नहीं कहा।
जो काम खुदा को नहीं, मुझे तो रूह ने कहा है। कौन सी रूह की पैरवी आप कर रहे हैं? किस रूह की पैरवी आप कर रहे हैं? खुदा का कलाम तो फरमा रहा है कि आप उसके ताबे रहो, खुदा के रूह के ताबे रहो, खुदा के कलाम के ताबे रहो, उसके खादम के ताबे रहो, काहिन के ताबे रहो। तो हम खुद से छलांगे मार के आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा के ताबे हो जाओ, इसलिए लिखा हुआ है खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो इब्लीस तुमसे भाग जाएगा। खुदा की ताबेदारी में आप इब्लीस को शिकस्त दे सकते हैं। जो काम खुदा ने काहिन को दिया है वो काहिन नहीं करना है। जो आपका काम है कि आपने चर्च की सफाई सुथराई करनी है, उसको तो आप करते नहीं है, उसके आप देखभाल करते नहीं है। सारा हैकल खराब है, इसकी आप काम नहीं करते, आप दूसरे कामों की तरफ भागे चले जा रहे हैं। कौन सी खिदमत आप कर रहे हैं? किस खिदमत को आप अंजाम दे रहे हैं? ये भी आपका हिसाब आपको देना पड़ेगा उस जगह पर जाकर। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूं, सिखाता हूं। मेरी तरफ से आपको बेशक बुरा लगे, गुस्सा लगे, जो भी मर्जी हो, लेकिन मैं आपका यहां पे चलवा हूं जो खुदा ने मुझे खिदमत सौंपी है। मैं आपकी रहनुमाई करूं, आपको सिखाऊं, आपको बताऊं। अगर वो मैं ना करूंगा तो वो जिम्मेदारी मेरी आ जाएगी, तो मैं क्यों पकड़ा जाऊं? आपकी वजह से मैं क्यों सजा पाऊं? सजा तो फिर आप हकदार हैं, आप उसके मुताबिक नहीं चले, आपको वो सजा भुगतनी पड़ेगी, मुझे नहीं भुगतनी पड़ेगी। अगर मैं वो काम नहीं कर रहा तो मुझे वो सजा मिलेगी। हो सकता है मैं आपसे पता नहीं कितना गुनाहगार हूं, हो सकता है ज्यादा मुझे सजा मिले, लेकिन फिर भी मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, सिखाना चाह रहा हूं, अपनी हैकल के साथ ताबेदारी में, उस काम में ताबेदारी में रहे जो खुदा ने आपको दी। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप कानाफूसी ना किया करें, तनकीद ना किया करें। देखिए वो फंस गया है, उसका दिल फूल गया है, दिल फूल गया है। जब वो फूल गया है, शैतान ने कब्जा कर लिया है, वो आ गया कि मैं बादशाह हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं तो खादम हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। खुदा ने मनु क्या, मनु खुदा ने बरकत दी थी, तो क्या खुदा के खादम ने आपको कहा था कि काम करो आप? इन चीजों को हम देखते नहीं, हम समझते नहीं कि असी मसबे पर बैठे हैं, खुदा सा कहने हैं। तो जो मसबे पर खुदा का खादम आपके लिए दुआ करता है, खुदा ने उसको तो नहीं कहा अभी तक कि ये काम, ये मतलब इस खादमा ये खादम ये काम करे। किस रूह की आप पैरवी कर रहे हैं? मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं, आपको आपके सीने में बैठाना चाह रहा हूं, आपके रूह में उतारना चाह रहा हूं, ताकि आप समझ जाए सजा से बच जाए। मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है मैं आपसे ज्यादा सजा वाला हूं, लेकिन जो खिदमत नहीं कर रहा, जो थोड़ी बहुत ही कर रहे हैं, चलो वो तो शायद उसका उनको कुछ सजा मिल जाएगा। जो नहीं कर रहे तो उनको सोचे जरा, डीकन साहब, डीकन साहिबा, एल्डर साहब, जरा सोचे इन बातों में, पादरी साहब, मुबशरा साहिबा, सोचे इन बातों में। हम सभी सोचें, कलीसिया के लोगों सोचो, आपको भी ये खिदमत सौंपी गई है, इस बारे में सोचें। रुपया सब कुछ नहीं है, रुपया सब कुछ नहीं है, रुपया आपका काम नहीं आएगा। उसे खुदा बाप को बेटे दूसरे रिश्वत दे के 5 लाख ले लै छड़ दे मनु अब ठीक है, लिफाफा ले लै, वो तो लिफाफे नहीं चल गए। सिर्फ और सिर्फ अमाल चल रहे हैं। यकीन जाने मैं ये बातें मैं अपनी मिसेस को कहता, मैं कोई जानबूझ कर नहीं कहता, खुदा का रूह मुझे बात है मैं कहने के लिए, मेरा रूह अंदर से रोकता है जब मैं ये बातें आप लोगों को कह रहा हूँ। मैं कंट्रोल कर लेता हूँ अपने आप को, मैं अपने दिल को कंट्रोल कर लेता हूँ, मैं आपकी फिक्र करता हूँ। आप समझते शायद साढ़े कराची हमने 5 साल विजिट नहीं करते, साढ़े नाल रफाकत नहीं रखते, तो तुसी किहड़े रखो? मैं तो फिर भी आप लोगों की फिक्र करता रहता हूँ। आप क्या फिक्र करते हैं? खुदा की और खुदा के खादम, क्या कितनी फिक्र करते हैं खुदा की और खुदा के खादम? नहीं जैसी करनी है, अभी बड़ी दुआ कर रहे हैं। दुआ तो मैंने जिन्होंने मैं नहीं भी किया, मैंने कलीसिया से भी नहीं किया, मेरे जानने वाले वो मेरे कर रहे हैं।
इसके लिए सिर्फ इस चर्च के लिए कर रहे हैं। सोचें, इन बातों पे गौर करें, ध्यान करें। मैंने इसलिए कहा पर्सनैलिटी, मैंने इसलिए वो चुनी है, मुझे खुदा ने ये दिए। मैंने कलाम जो है वो किसी और मौजू पे देना था, लेकिन खुदा ने सुबह मैंने ये चेंज किया। खुदा ने ये टॉपिक, ये तो मतलब को बैठे, खुदा ने कहा कि इस चीज को आपने सुना। क्योंकि वो जो पैगाम तक, ये जो मैं अपनी मस्जिद से तैयार कर लेता, एक दफा खुदा मुझे जो कहता है वो खुदा तब्दील नहीं करता। एक दफा जब मैं अपनी मर्जी से कुछ कलाम तैयार कर रहा हूँ, खुदा चेंज करवाता है, इसको रहने दे बाद में, क्योंकि मैं वो समझ रहा होता कि शायद ये इससे खुदा के लोगों को बरकत मिलेगी, लेकिन खुदा चाह रहा होता अभी नहीं, इसको अभी शायद बड़े मैसेजेस हैं जो मैंने तैयार किए हुए, लेकिन अभी खुदा की मर्जी नहीं कि वो मैं सुनाऊँ। इससे मैं मिन्नत करता हूँ आपकी, अपनी जिंदगियों पे गौर करें, ध्यान करें प्लीज। ताकि हमारी जिंदगियों में शैतान कहीं रखना देकर एंटर ना हो जाए। तो लिखा हुआ है कि उसने बखूर चलाना शुरू कर दिया, बखूर चलाया उसने। तब उजरिया का है उसके ये पीछे पीछे गया और उसके साथ खुदा के 80 काहन और साथी जो बहादुर आदमी। कौन है जो वो गलत काम कर रहा है उसको जाकर मना करे। घर में अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो कई दफा बच्चे की शरारत से देख के हंसने हैं, लेकिन वो कई दफा शरारत खुद नहीं उस बच्चे की आने वाली जिंदगी भी बड़ा काम खराब कर। आज हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं हम? टिकटॉक दे रहे हैं अपने बच्चों को। आज हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? फोन करना ला के कभी कहे टुकड़े तो कभी कहे टुकड़े ऐसे दे रहे हैं अपने बच्चों। हमने बच्चों को क्या दे रहे हैं, क्या हम सिखा रहे हैं? संडे स्कूल में अगर वो नहीं सिखा रहे वो जिम्मेदार होगी, वो पकड़ी जाए। अगर वो नहीं करेगी, मैं उसके मुंह पे कह रहा हूँ, वो नहीं कर रही, मैं नहीं कर रहा, मैं पकड़ा जाऊँ तो वो पकड़ी जाएगी। आप वालिदैन हैं, आप अपने बच्चों को भेजें। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं छोटा था, जॉन की टोन से थोड़ा सा बड़ा हूँ, फादर के पास जाता, फादर मुझे जल्दी से मुझे पकड़ लेता था, मुझे अपनी गोद में बैठाकर मोतीचूर लड्डू वो मुझे देते थे, मैं खाता था। फादर चांदबाज उनका नाम था, प्यार करते थे। वहाँ से मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होना शुरू। मैंने देखा कि बच्चे गीत गा रहे हैं, बच्चे एक्शन लगा रहे हैं, मेरा दिल अंदर से बना। मैं भी जाना शुरू हो गया। मैं बेंच से उठता और उन बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता। फिर एक वक्त आया और मैं जो किताब लिख रहा हूँ उस किताब में मैंने ये जिक्र किया हुआ है कि छोटा था, हम छोटे बहन भाई जो है छोटे छोटे बिस्कुट लेकर हम पाक शर्त की इबादत करते थे। और वो खुदा देखे वहां से वो देखा मेरे दिल की हालत को, बल्कि उसने तो माँ के पेट में जाने से पहले मुझे छू लिया। तो बच्चों को हम देंगे तो बच्चे सीखेंगे। मुझे वो फादर, जब मैं सेकेंडरी में था, वो फादर मुझे मिले, मुझे देख के बड़े खुश हुए। मेरा नाम भी उन्हें याद था, बड़े खुश हुए मुझे। तो मैं बहुत खुश हूँ कि आप फादर बनने के लिए आए। लेकिन वो खुदा की मर्जी नहीं थी, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे देखें खुदा यहाँ से कहाँ पर लेकर आया। खुदा गॉड इज सर्चिंग योर हार्ट। खुदा आपके दिल की तलाश कर रहा है, खुदा आपके दिल को काट रहा है, छांट रहा है, वो आपको बना रहा है अंदर से। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली। इस लिहाज से अपनी जिंदगियों पे गौर मैं और आप करें। आइए आखिरी बात हम सीखेंगे। लिखा हुआ है कि 80 काहन और जो बहादुर आदमी थे, उन्होंने उसिया बादशाह का सामना किया और उससे कहने लगे,
उसिया, खुदावन के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं है, ये तेरा काम नहीं है, कहनों का काम है। कहनों यानी हारून के बेटों का काम है जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस किए गए हैं। सो मकदस से बाहर जा, क्योंकि तूने खता की है। खता करते हैं, जब हम नाफरमानी करते हैं हम खता कर जाते हैं, गुनाह कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम समझते नहीं ठीक है हम खता कर रहे हैं। माफी के तलबगार हो आप। जब तक वो खुदा का तलबगार हुआ, खुदा उसे कामयाब करता रहा। अब जो ही उसने ये काम किया, उसका दिल फूला है, वो भूल गया है, यानी वो भूल गया, इस कदर भूल गया, उसका दिल इस कदर भूल गया कि वो खराब होना शुरू हो गया, उसका ज़हन बिगड़ना शुरू हो गया, उसकी सोचें बिगड़ना शुरू हो गई, उसकी राहें बिगड़ना शुरू हो गई। हम भी जब हम तरक्की करना शुरू हो जाते हैं, दौलत आना शुरू हो जाती है, घर अच्छा बन जाता है, गाड़ी अच्छी मिल जाती है, जॉब अच्छी मिल जाती है, हमें खुदा बरकत दे देता है, हमारा दिल भी खराब होना शुरू हो जाता है, हम भी बिगड़ जाते हैं, हम भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। वही पे शैतान हमें ट्रैप करने की वहां पे कोशिश करने लग जाता है। वो हमें जो 99% जो है वो ट्रैप कर देता है, लोगों को, खादमों को ट्रैप कर देता है, लोगों को ट्रैप कर देता है। यहाँ पे जानने की समझने की जरूरत है। फिर यहाँ से पता चलता है कि हम उस रूह की पैरवी कर रहे हैं जो खुदा बाप का रूह है, जो यीशु का रूह है, जो इब्ने आदम का रूह है, हम उसकी पैरवी कर रहे हैं। वो हमें बचाता है, वो हमें समझाता है, वो हमें अकल देता है, वो हमें आगे लेकर चलता है और हमारी बरकत को महफूज रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो उसका नतीजा उसको मिला है। तब उसिया गुस्से में हुआ और खुशबू जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिया। कई लोग अस्सी भी कह देते हैं, पहला पाजी साहब ने समझा कह रहा खुदा मैं कह दिया कि तू फलाने से जाके दुआ कर, तू फलाने के घर जा, तू फलानी जगह से जा, फलानी जगह से जाके संडे स्कूल करा, फलानी जगह से यह काम कर। जो सिर से बैठी है फिर पाजी साहब दुआ करना की गल हो गई। एक खादम है, उसकी एक खादमा थी, साथी खादमा डीकनस, वो उसके साथ बड़े खादम के साथ बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे। इसी तरह शैतान ने उसे ट्रैप कर दिया, उसे बरकत मिली हुई थी तो वो जाना शुरू हो गई। एक जगह पे दुआ करने नमाने के लिए गई, जाना था उसने, तो उसके दिन में आए कल मैं पादरी को जाकर दुआ करा। भाई साहब ने दुआ की, भाई साहब जाना मैं जा रही हूँ, मुझे इस फैमिली ने दावत दी है तो मैं चाहती हूँ उस साथ से दुआ करवा के जाओ। वो गई है, जाके उधर खुदा ने काम किया। उधर से किसी ने दावत दे दी कि आप भी हमारी फलां दिन हमारे घर पे आकर दुआ कर। ठीक है जी, उसने वादा कर लिया है। उस दिन नहीं गई वो उस्ताद के पास दुआ करवाने के लिए, उसे पता था कि खुदा ने उस्ताद को दुआ करा ली है तो खुदा ने काम कर देता है। तो जो उत्थे गई है काम भारा सी, वो चीज़ तो ध्यान गई। फिर फोन करवाती फिर कि जी भाई साहब हाँ जी यह दुआ करना देखी गल हो गई, मैं दुआ कर भी आए साथ एन जो बड़ा जिसम भारी होया है, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं उतों निकलना चाह रही है, मैं निकल मेरे को उठिया नहीं जान रहा। उन्हें कहा हो जाओ और कले जाओ, और ना दसो खुदा के हाल होना द्वार बजे ठहरो। जैसी बातें हम पर अटैक करना शुरू हो जाती है। भले आप जितने मर्जी खुदा ने हमें बरकत दी है, लेकिन जब तक उस्ताद का हाथ नहीं होगा पीछे, जब तक खुदा का हाथ नहीं होगा आपके पीछे, तब तक आपकी कामयाबी नहीं है। जब तक वो तलब कर रहा है खुदा उसे कामयाबी देता है, हर शोबे में कामयाबी देता है। सो आखिरी बात जो सिखाना चाह रहा हूँ, उसने बहुत जलाया जबरदस्ती, तो खुदा गज़बनाक हुआ है और उसके फोड़ा निकल आया, फोड़ निकल आया उसको। जब वो कायनों पर झुंडा रहा था तो कायनों के सामने ही खुदा के घर के अंदर बखूर की कुर्बानगाह के पास
उसकी पुशानी पर थोड़ा फूल पड़ा। आइए मैं और आप अपनी जिंदगियों पर गौर करें, ताकि मैं और आप, जिस तरह ये लिखा हुआ है आखिरी आयत में, और उसिया के बाकी काम जो शुरू से आखिर तक अमूस के बेटी यिसायाह ने नबी ने लिखे, सो उसिया अपने बाप दादा के साथ सो गया और उन्होंने कब्रिस्तान के मैदान में जो बादशाहों का था उसके बाप दादा के साथ दफन किया। वो कोड़ के साथ ही मर गया, क्योंकि वो कहने लगे कि वो कोड़ी है, कोड़ के साथ ही मर गया। आइए अपनी जिंदगियों पे गौर करें, हम नाफरमान न हों बल्कि फरमाबरदार हैं, खुदा के मुताबिक अपने आप को डालें। आइए अपने सरों को झुकाएं और गौर कीजिए, अपने सरों को झुकाकर इस पैगाम पे गौर कीजिए। खुदा हमें ब्लेस करना चाहता है, हमें बरकत देना चाहता है।